नमस्कार दोस्तों, 12.4 नियम को लेकर के हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल फैसला यहाँ पे आ चुका है। चीफ जस्टिस विनय सराफ की बेंच के द्वारा यहाँ पे 12.4 नियम को लेकर के सभी प्रकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। आदेश की काफ़ी आपको जल्द यहाँ पे मिलने वाली है। क्या है 12.4 नियम? क्या 12.4 नियम के अंतर्गत वर्ग 2 चयन परीक्षा की जो मेरिट और वेटिंग बनाई गई थी, क्या वह पूरी तरह से बदल जाने वाली थी? वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट भी इससे प्रभावित होने वाला था। वर्ग 2 चयन परीक्षा की काउंसलिंग इसकी वजह से रुकी हुई थी, तो क्या अब चीज़ें सभी तरीके से सही स्थिति में आ पाएगी? इसको जानने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको 12.4 नियम को एक लाइन में हम यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। दोस्तों 12.4 यह नियम था जिसकी वजह से पात्रता परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी 90 से कम अंक ला करके क्वालिफाई करता था तो चयन परीक्षा में उसकी मान्यता जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मान्य नहीं की जाती थी। उसको अपनी ही कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था, भले ही चयन परीक्षा में उसके द्वारा अनरिजर्व्ड के कट ऑफ को क्लियर क्यों ना कर लिया गया हो। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट में यहाँ पे चुनौती दी गई थी और इसके संबंध में डीपीआई के जो कमिश्नर महोदया है उनके द्वारा भी कहा गया था कि अगर 12.4 नियम को लेकर के हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है तो हमको रिजल्ट पूरी तरह से रिवाइज करना होगा। तो अब जब यहाँ पे पूरी तरह से फैसला आ चुका है, रिजल्ट की कापी आना बाकी है, तो क्या कुछ फैसले में निकल के आया है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है इसकी भी बात करेंगे। देखिए फैसला यहाँ पे जनरली चीफ जस्टिस के द्वारा सुनाया यह गया है कि 12.4 जो नियम है वो पूरी तरह से लीगल है। लीगल है का मतलब यह है कि आपके अनरिजर्व्ड में वही कैंडिडेट जाएगा जिसने अनरिजर्व्ड के कट ऑफ को यहाँ पे पात्रता परीक्षा में क्लियर किया होगा। और आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट भी दोस्तों इसी प्रकार से बना था 12.4 नियम को लागू करते हुए। तो फिलहाल में जो फैसला आया है उसके आधार पर तो आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट किसी भी स्थिति में रिवाइज नहीं होगा। वही मेरिट रहेगी, वही मीटिंग रहेगी और वही कैंडिडेट जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अब सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ पे आपकी काउंसलिंग को लेकर के था 12.4 नियम की वजह से, तो अब पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब आपकी जो काउंसलिंग होना है उसमें बहुत ज़्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको पता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी 10 फरवरी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी कर चुका है, लेकिन उसको लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं आ पाई है, जबकि आज 12 तारीख हो चुकी है। लेकिन इस फैसले के इंतजार के बाद सभी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। अब आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट भी डीवी कराने के लिए जल्द ही अपनी विज्ञप्ति एक प्रकार से जारी करेगा। और ट्राइबल के अलावा जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जल्द ही आपके जो पात्र और अपात्र कैंडिडेट जो डीवी में पाए गए हैं उनकी लिस्ट जारी करने के बाद स्कूलों की चॉइस फिलिंग के लिए आपका एक शेड्यूल यहाँ पे डाल देगा। इसके अलावा वर्ग 3 रिजल्ट की बात करें तो वह रिजल्ट भी अब यहाँ पे 12.4 नियम के क्लियर हो जाने की वजह से जल्द ही जारी होने की पूरी उम्मीद है। किसी भी प्रकार की बाध्यता अब रिजल्ट को लेकर के जो बनी हुई थी वह पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। जल्द ही आपको रिजल्ट पोर्टल पे देखने को मिलने वाला है। यूं कहें कि इस महीने की लगभग 20 तारीख के बाद आपका रिजल्ट कभी भी ईएसबी की साइट पे वर्ग 3 चयन परीक्षा का देखने को मिल सकता है। तो 12.4 जो नियम था ये अभी ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भविष्य में शिक्षक भर्ती को लेकर के जितनी भी परीक्षाएं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की होना है, सभी के लिए रास्ते को हाईकोर्ट के माध्यम से एक प्रकार से यहाँ पे साफ कर दिया गया है, स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। आदेश जैसे ही दोस्तों आता है तो उसकी कॉपी के माध्यम से हम आपको एक बार और यहाँ पे सूचित कर देंगे, समझा देंगे कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हुई है, बहस का आखिर निष्कर्ष क्या निकला है। तब तक के लिए आपको यहाँ पे चैनल पर बने रहना है। आगामी जो भी अपडेट होगी उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।